बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन और यमुना नगर में 800 मेगावाट पावर प्लांट के नए यूनिट का शिलान्यास, साथ ही भिवानी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। जाहिर है इन योजनाओं से हरियाणा के विकास को और गति मिलेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे से कांग्रेस में बेचैनी देखने को मिल रही है। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा तो किया था, लेकिन पीएम मोदी डोमेस्टिक एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी आओ, हम बिना टिकट आपको लेकर के चलेंगे, अयोध्या की पहली फ्लाइट यहाँ से जाए। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मेयर के कारपोरेशन के चुनाव से पहले मैंने एक बयान दिया था, जिस दिन हमारे कृष्ण टीटू सिंगला ने पर्चा दाखिल किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से झूठ बोल रही है कि ये इंटरनेशनल एरोड्रम नहीं है। यही बात थी भाई। अगर इंटरनेशनल एरोड्रम होगा, कई साथियों ने मुझसे पूछा फिर मां झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं इस्तीफा करूंगा या फिर भाजपा ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के साथ धोखा करके, गलत कह करके वोट मांगे। ऐसे में कांग्रेस सांसद के इस बयान पर वार करने में बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस सांसद को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को विकास नजर नहीं आता। ये सारी उसकी नई चीज है, उसके अंदर कमियां काटना तो नया का स्वागत करना चाहिए। क्या बातें कर रहा है, तो जिम्मेवार व्यक्ति है, विकास सहन नहीं हो रहा। भाई मैं भी निमंत्रण दे रहा हूँ और हमने निमंत्रण भेजा है, भाई आइए आप, हमारे माननीय सांसद हैं और आपने जरूर यहाँ रहना चाहिए और रह करके इसका स्वागत करना चाहिए आकर के। वो कह रहे हैं कि विधायकों को नहीं बुलाया। विधायकों को भी बुला लेंगे, विधायकों को भी निमंत्रण चला जाए कोई। ये उनका इंटरनल मैटर है। इमन तो घोषणा कर दी थी, मखौडा साहब हम तो तेरे कोई मान रहे, नहीं मान रहे, कांग्रेस वाले नहीं मान रहे। हाँ, कांग्रेस वाले नहीं मान रहे, हम तो मान रहे। मैं भाई आप ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमने तो स्वागत करना चाहिए, परंतु विपक्षी दल विकास को देख करके भी मुरझा जाते हैं। उनके तो प्राण छूट जहाँ भी नहीं क्यों कर रहे इतना काम है तो सहन ही नहीं हो रहा। कमाल तो ये हो गया, मैंने कहा भी अभी भाई आज यहाँ से आइए आप लोग का, हम स्वागत करेंगे। आपने तो आकर के यहाँ बुक्का लेकर लाइन में सब त्याग खड़ा होना चाहिए। देश के लोगों को और मुस्लिम समाज को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जो वक्फ की संपत्ति थी वो कुछ ही लोग थे और वो इस प्रकार का कांग्रेस ने जो कानून बनाया, हड़बड़ाहट के अंदर बनाया, वोट बैंक को ध्यान में रख करके बनाया कि ये वोट बैंक हमारे खाते में आ जाएगा, परंतु उसको ये मालूम नहीं था कांग्रेस को कि आपके खाते में नहीं, आपका नुकसान होगा इससे, और नुकसान हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि जयप्रकाश जी हिसार से सांसद हैं, उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार आ रहे हैं। आगे आकर स्वागत करना चाहिए कि पहला एयरपोर्ट उनकी लोकसभा में आ रहा है, लेकिन वो तरह तरह की बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जहां तक आपने कांग्रेस की तो कुछ करने, उन्होंने अपने समय में तो कुछ किया नहीं, और अब जब भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है वो उनको हजम नहीं हो पा रही। आज जैसे आपने जयप्रकाश जी की बात कही, वो माननीय सांसद है हिसार से, उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए, उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए आगे आकर के कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और सरकार का धन्यवाद उनको करना चाहिए कि पहला एयरपोर्ट, और वो भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आ रहा है, इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए। बहरहाल मुद्दा वही है कि आखिर राजनीति विकास की होनी चाहिए या फिर श्रेय लेने की। हरियाणा देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, जिसे और गति देने के लिए जरूरी है
कि पक्ष और विपक्ष बेहतर सामंजस्य के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें, जिससे विकसित हरियाणा का सपना साकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।